Oh shit, here we go again. पॉलिटिशियंस और बकचोदी का नाता बहुत पुराना है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का इनफैक्ट टू बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन इन इंडिया बकचोदी का मीटर टाइट रखना पड़ेगा। And when everyone is trying to be the best, the goat is already there. रेखा गुप्ता जी वो नॉन चलांट बैडी है जिसकी जरूरत इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा थी। जब किसी रेगुलर पॉलिटिशियन से किसी प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहता है कि हम काम कर रहे हैं, उचित कार्यवाही की जाएगी। बट रेखा गुप्ता जी उनसे बिल्कुल अलग, पहले दिन से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ सोचती हैं। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके कह रहे जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। रेखा गुप्ता जी ने कितने सटल तरीके से इस समाज को अफर्मेशंस की अहमियत समझाई है। अगर आप कंटिन्यूअसली अपने गोल को रिसाइट करेंगे तो जो वो हवा होता है कितना बड़ा गोल है, कैसे अचीव करूंगा, कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस वहम को खत्म करने के लिए आपको उस गोल को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और जब आप उसे इतना ज्यादा रिसाइट कर करके नॉर्मलाइज कर देंगे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाए, तब आपके लिए उसका सोल्यूशन निकालना काफी एफर्टलेस होगा। सो इस तरीके से दिल्ली की गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसके स्टेप 1 पे अभी वो है, और अभी से आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि वो क्या करना चाह रहे हैं। That's so unfair। तो ये काफी इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक रेखा गुप्ता जी ने इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आई डोंट थिंक किसी के दिमाग में आया भी था कभी। और यही चीज रेखा गुप्ता जी को इतनी स्पेशल बनाती है। बिसाइड बीइंग अ पॉलिटिशियन, रेखा गुप्ता जी एक बैडी भी है जो कि फिल्टर नहीं रखती। वो अपना रॉ एंड रियल सेल्फ प्रेजेंट करना जानती है एंड उसे एम्ब्रेस भी करती है, जिसकी झलक इनके डिलीटेड ट्वीट्स में भी देखने को मिलती है। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो रेगुलर नेताओं के जैसे होती तो ये ट्वीट्स कभी हमारे सामने आते ही नहीं। बट उन्होंने समय दिया, मौका दिया ये जानने के लिए कि उनके विचार क्या है, उनकी रॉनेस क्या है, और सीएम बनने के बाद उन्हें ये डिलीट करना पड़ा सो दैट लोगों को पता चले कि वो आउट ऑफ कंपल्शन ये चीज कर रही हैं। खैर, उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है @अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप का भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और लेवल देख के बात किया कर लाला। जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। #कमीना कहीं का। टिल दिस ट्वीट मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में आईपीएल के अलावा ये भी तरीके होते हैं बच्चे वापस। खैर, अ वेरी हार्ड हिटिंग ट्वीट, 9 out of 10। दूसरे ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुम्हें मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। That's a funny one. I would rate this 7 out of 10. Moving forward. Now Rekha ji is about to go dark. केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। Solid 8 out of 10. Another one. Ravana sent his sister Surpanakha to defeat Ram. Kans sent his sister Putni to kill Krishna. Hiranyakashipu sent his sister Holika to kill Prahlad. Rahul Gandhi sent his sister Priyanka, fir Modi ji. Take it granted, history repeats. #Priyanka enters politics. Good one. 5 out of 10. Last one. राहुल गांधी कहते हैं जो नफरत करे वह योगी कैसा। तो उसको रीट्वीट करते हुए रेखा गुप्ता जी ने कहा जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। प्लीज आंसर। जीरो कम बैक भाई, जीरो कम बैक। यार एट दिस पॉइंट रेखा गुप्ता जी किसी से कम्पीट नहीं कर रही है, वो खुद में एक अलग ही लीग है। बीजेपी में होने के बावजूद रेखा गुप्ता जी से ज्यादा तगड़ा कोई बीफ ले हो ही नहीं सकता। सी इज द बैडेस्ट बैडी आउट देयर भाई। वो लोगों के जजमेंट्स के कीचड़ में भी ऑनेस्टी का फूल खिलाती हैं। कुणाल कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। यहाँ रेखा जी ने गलत कहा क्या? तुम खुद देखो दिल्ली के हाल कैसे हैं, सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है और इन जनरल एनवायरनमेंट कैसा है। तुम्हें समझ आएगा कि कोई भी इंसान अब दिल्ली में अपने रिस्क में ही रहेगा। इवन रेखा गुप्ता जी भी अपने रिस्क में रहती हैं दिल्ली में। उन्होंने तुम्हें कोई ड्रीम बेचने की कोशिश नहीं की कि दिल्ली ऐसा है पर वास्तविकता में कुछ और ही हो, जैसे तुम्हारे वो रेगुलर नेता लोग करते हैं। शमशान की व्यवस्था की जा रही है, बढ़िया शमशान की। सब लोग सर, और गोरखपुर की तुलना
इस वक्त स्पेन से की जा रही है। उन्होंने जो है वो सच बोल दिया, लेकिन तुम लोगों ने उनकी ऑनेस्टी को प्रेस करने की बजाय उनका मजाक बनाया। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। जब वो सिस्टम की गांड मार रहे थे तब आपने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो आप कहते हो कि ये डेमोक्रेसी है, जब पिछली सरकार ने करप्शन किया तो हम भी कर सकते हैं। जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री का जो घर बनेगा उसमें 24 एसी होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9-9 लाख रुपए के, 3 बड़े झूमर लगेंगे, 115 लाइट्स लगेंगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 6 गीजर होंगे, हाई क्वालिटी आरओ होगा, 10 फ्लड लाइट्स होंगी, एडवांस सीसीटीवी होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। घर में मतलब जो लग रहा है उनके डोरमेट थे उतने के जितने का मेरा पूरा घर बन रहा है, उतने के उनके डोरमेट और पर्दे लगे हुए थे। एक्चुअल पॉलिटिक्स तो ऐसे ही काम करता है भाई। अब आपको पता नहीं कौन से पार्ट पढ़ाए गए हैं। कहीं तुमने ऐसा तो नहीं सोच लिया कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है तो पिछली सरकार से बेटर सरकार आएगी। ये थ्योरेटिकल बात है बेटा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीजें ना काम नहीं करती। लवणे न भोजन। रेखा जी ने जो लेवल ऑफ वॉट अबाउटरी की है वो फिनोमिनल है, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इनका कॉम्पिटिटिव गवर्नेंस का स्टाइल, जो कि इस पूरे डिस्कोर्स को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। सबने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है। अब यहाँ पर तुम हो सकते क्रिटिसाइज करो रेखा जी को उनके डेटा को लेकर, पर यहाँ पर जो एक्चुअल हाईलाइट है वो उनका कॉन्फिडेंस, जिसे देख के लगता है कि दिल्ली में जो एल है वो इस बार तो लग के रहेंगे। जैसे पोल्यूशन को लेकर जो स्टेप्स ये ले रही हैं एकदम क्रेजी। वो तो वंस इन अ मिलेनिया कोई पॉलिटिशियन आता है जो इस तरीके की थॉट प्रोसेस को लेकर चलता है और ग्रास रूट लेवल पर काम करता है। जैसे दिल्ली में इतने सारे जो गरीब लोग हैं वो ठंडी के समय लकड़ी वकड़ी जलाकर आग तापते हैं, जिसकी वजह से कितना सारा पोल्यूशन होता है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर उन्हें अपने एनवायरमेंट की चिंता होती तो वो हीटर खरीद लेते। इसीलिए रेखा गुप्ता जी ने हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से, और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। तो क्या ये गरीब लोग एक हीटर नहीं खरीद सकते? हाँ। If you're homeless, just buy a house. सिमिलरली ये छोटे छोटे होटल ढाबे वाले अपनी पूरी आजीविका तंदूर के ऊपर चलाते हैं, जिसकी वजह से इतना सारा पोल्यूशन होता है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। मैं बता रहा हूँ रेखा जी इंडिया की आने वाली ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन में से एक है, बिकॉज उनमें वो सारे गुण हैं जो एक ग्रेट पॉलिटिशियन में होने चाहिए। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल, जैसे कि इनके भी वर्निक्स एरिया में लोचा हो जाता है और ये सही तरीके से शब्द चुन नहीं पाती हैं, और इंडिया के बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को ये प्रॉब्लम होती है। 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी, जिसका आप लोग मजाक उड़ाते हैं। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस AIQ है, उसको हम AQI। देखो रेखा गुप्ता जी के लेवल के मिनिस्टर के पास सैकड़ों काम होते हैं और ब्रेन सेल्स तो इंसान के पास लिमिटेड ही होते हैं, तो उनके ब्रेन सेल्स सारे टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल्स को रिजर्व में रख लेता है, जिसकी वजह से 5 में से सिर्फ 1 या 1.5 सेल्स ही अवेलेबल होते हैं पब्लिक इंटरेक्शन या अकाउंटेबिलिटी जैसे छोटे मोटे कामों के लिए, जिससे आपको लग सकता है कि उनके पास लो IQ है, बट एक्चुअल में ये उनकी सुपर पावर है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट डिसेबिलिटी। मुझे नहीं पता ये जहाँ फाइल पे कहता है आप उठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल उनका रीसेंट इंटरव्यू, जहां उन्होंने AQI को टेम्परेचर बताकर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरेबल बताया है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। रेखा जी ने कितने एफर्टलेसली इस बात को एक्सप्रेस किया कि क्यों ना एक्सपेंसिव AQI मेजरिंग डिवाइसेस जो कि 5,000 10,000 कितने महंगे आते हैं, उन्हें 200-300 में मिलने वाले थर्मोमीटर्स के जैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, और फाइनल स्टेज में हम AQI को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकेंगे, जैसे कि तुम्हारा फोन, और तभी हम ट्रूली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे अपने डाटा और फिगर्स को लेकर। तुम ही सोचो जो गरीब 5,000 10,000 कमाता है,
कहाँ से हो देदा? वो कभी AQI खुद से मेजर कर ही नहीं पाएगा। सारी पावर इन कैपिटलिस्ट बुर्जुआजीज के पास रह जाएगी। उनके मेजरमेंट्स पर लोग निर्भर रहेंगे, पर ऐसा रेखा गुप्ता जी नहीं होने देना चाहती। वो चाहती है कि ये जो सोशलिस्ट इंडिया है वहाँ हर किसी के पास अधिकार हो उसके खुद के AQI को मेजर करने का। एंड द फैक्ट दैट कि उन्होंने एक ऐसे